हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं हमराही एपिसोड 7 जो कि फाइनली आ गया है। सो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में ही हसीना जुल्फों वाली का शक्ल दिख गया। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। इस पॉइंट पे जैसे एलिफ रिएक्ट करती है अपनी बहन के साथ में, कहीं ना कहीं वो सही है, क्योंकि एक बहन अगर अपनी माँ के साथ रह रही और दूसरी नहीं रही, इसका मतलब ये थोड़े है कि माँ प्यार नहीं करती है। अपनी माँ के मरने पे भी अंत लास्ट लास्ट स्टेज पे भी बेटी मिलने नहीं आ रही, इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। सो अच्छा ही कर रही है अलिफ। जब इन दोनों बाप बेटों का अपना डिस्कशन चल रहा होता है, उस बीच में आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया है? जिक्रिया हमेशा हंसते रहता है। देखो जरा इसकी सॉफ्ट से स्माइल, ये हमेशा स्माइल करते रहता है, जस्ट लाइक कि अरे इसके जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ फनी होते जा रहा है। अंकल बिला तुम्हारा बाप हूं मैं, मेरा बाप बनने का कोशिश मत करो सियान। पेपर्स पढ़ो, चलो बाबू पढ़ो, पढ़ लो यार पढ़ लो, बिना पढ़े नहीं जाने देंगे तुमको। तुम्हारी चंदा हो या फिर सूरज हो, किसी के पास नहीं जाने देंगे, सो पढ़ लो भाई। क्या यार अंकल जी, आपका बेटा ऑलरेडी डिप्रेस्ड है। उसकी दोस्त मरियम का डेथ हुआ है, आपको नहीं पता? जिक्रिया आपको तो बताया ही होगा मे बी। आप खामखा उसको परेशान क्यों कर रहे हैं? उसको इतना ट्रबल देने की क्या ज़रूरत है? और अंकल जी कह रहे हैं तुम पैदा लिए हो लोगों को डराने के लिए, ना कि डरने के लिए। नहीं अंकल जी, आपका बेटा किसी को डराता नहीं है, ना किसी से डरता है। गलत बात कर दी आपने। जिसे देखो मरने मराने की बात बस करते रहते हैं। लो भाई, सियान बाबा ने प्रॉपर्टी अंकल जी का ठुकरा दिया कि मैं हूं ना, हम दोनों साथ हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। ये बात हम लोग भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो सारी प्रॉपर्टी इकलौता सिहान का ही तो है। इसके अलावा तो ऐसे भी कोई नहीं है जो कि उसका मालिक है। सो ऐसे ना वैसे अंकल जी उसके नाम करे ना करे, वसीयत नाम करे, कुछ भी करे, है तो उसी का। ये तो सबको पता है। तो ये देने की क्या ज़रूरत है, ये इतना ज़्यादा मतलब। चलो यार, 3-4 एपिसोड से आंटी जी बस हॉस्पिटल में ही थी, फाइनली हॉस्पिटल से फ्री हो गई। मुझे भी अच्छा लग रहा है इन दोनों चंदा के लिए। यार ये दोनों एलिफ को घर पे रेस्ट करने का कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, मतलब कि तुम्हें तो 2-4 दिन तक रेस्ट करना चाहिए, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? ऑब्वियसली यार, कोई भी इंसान घर पे होगा, उसकी पूरी दुनिया एक माँ थी, उसकी माँ भी इस दुनिया से जा चुकी है। उस कोई भी इंसान घर पे रह के घर का अकेलापन काटने को दौड़ता है, वो अकेलेपन में रह के कोई क्या करेगा? इससे तो बेहतर है कि काम ही करे, जो कि ये करने आ गई है। गाइस यहाँ पे सिहान भी लाइक कि चंदा लड़के तो पसंद है ना। गाइस अब तो जिक्रिया ये भी बता दिया है, गाजी यूसुफ को ये भी बता दिया है कि वो उस रेस्टोरेंट की जो ऑनर थी मरियम, उनका डेथ हो चुका है। एंड अब गाजी यूसुफ का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो चुका है। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो सिहान बाबा है, ये उनकी बेटी से मिलजुल रहे हैं, दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं और इनका अपना कनेक्शन बन रहा है कुछ इस टाइप का। एंड हिज फादर सेड कि नहीं, तुम तो जानते हो हमारे बेटे को। अरे आप क्या जानेंगे अपने बेटे को, कब कौन कहाँ पे किस पे दिल हार जाए, इस बारे में किसी को नहीं पता होता। अंकल जी आप कैसे सोच लिए आपका बेटा किसी भी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हो सकता है ब्रो। गाइस यहाँ पे चंदा आंटी कह तो सही रही हैं कि लड़की के लिए तहफ़्फ़ुज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट मीन्स केयर करने वाला, लाइक प्रोटेक्टर, इस टाइप का ज़रूरी होता है। बट हर जगह पे ज़रूरी नहीं होता है। फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट, फैमिली इम्पॉर्टेंट होता है, फैमिली होना चाहिए। फैमिली के बिना किसी का भी ज़िंदगी अच्छा नहीं गुजरता है। और आगे देखते हैं क्या होता है। और आंटी जी आप क्यों फ़िक्र कर रही है? आपका जो ये बेटा है, ये है ना उस लड़की के लिए, उस एलिफ के लिए है। तो गाइस जिक्रिया को बोला गया था इल्हाम, सॉरी, एलिफ का जितना भी वो लूट पट के सामान लेके गया हुआ था जिक्रिया का भाई,
वो सारे सामान वापस देने के लिए एंड ये वापस मांग के लेकर के आया है। सो गाइस, सिहान बाबा फाइनली अपने सिक्योरिटी गार्ड को धोखा दे के एलिफ के पास चले गए। तो भाई मैडम को मिल रहा है सरप्राइज 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 उनका खोया हुआ सामान फाइनली मिल गया उनको और ये खुशी से झूमती हुई खोल रही है। वैसे सही है, जब इंसान का बहुत कीमती, बहुत मतलब इमोशन जिससे जुड़ा होता है ना, वो सारी चीज़ें गुम के गायब हो के फिर से मिल जाती है तो उसका बात अलग होता है। गाइस, ये बता रही है कि मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया, फ़ोन ऑफ नहीं है। तो कह रहा है ये बात आप नए नंबर से मुझे कॉल करके बता सकती हैं बेटे। क्यों बताएगी? नहीं नहीं, तुम बताओ ना, क्यों बताएगी तुम्हें? तुम क्या लगते हो? व्हाट इज़ दिस बिहेवियर एलिफ? मतलब एक तो बंदा इतना प्यार से तुम्हारी चीज़ों को पता नहीं कैसे कैसे अरेंज करके मंगवाया है और तुम हो कि बंदे पे इल्ज़ाम लगा रही हो डाकू तुमने भिजवाए थे। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? बहुत गलत बात है यार, इतना प्यार से लेके आया था। अच्छा सही है, तुम माइंड करो ना करो, वो माइंड करिए, ये सही है। एक तो तुम्हारे लिए सब कुछ करे, ऊपर से इल्ज़ाम भी लगवाए, ये सही है। तो गाइस, आ गया वो मनहूस पल जिसका हम लोग बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर रहे थे। यहाँ पे एलिफ को गोली लगती है। वो गोली एक्चुअली सिहान पे चलाई जाती है बट वो लग जाती है एलिफ को। जैसे हाउ क्यूटली सेड कि नहीं, डाका तो मैंने ही मारा था बेचारी को बार बार सॉरी कहलवा रहा है। एलिफ को पता चल चुका है कि कुछ तो निशाना किया जा रहा है और बताई बताई तब तक उसी को गोली लग गया। सो सैड यार, इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी और अब ये मनहूस भाग रहे हैं। अंकल जी सबकी फील्डिंग सेट कर रहे हैं कि तुम लोग कैसे इंसान हो कि सिहान तुम लोग को चकमा दे के चला जा रहा है, तुम लोग को पता भी नहीं चल रहा है। तो सिहान कॉल किया है अपने फादर को और बस इतना बोला है कि बाबा गोली लग गई है। ये कह रहे हैं कैसी गोली, और फिर इनका एक्शन देखो ब्रो, क्या एक्शन है। मतलब गोली किसको लगी ये भी नहीं पूछा, सीधा वहाँ से भाग निकले। हॉस्पिटल में भी अंकल जी का जलवा चल रहा है, देख रहे हो यार। कुछ भी कहो, मुझे नहीं इन अंकल जी का ऐसे एटीट्यूड भरा अंदाज में चलना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इनका अलग है स्वैग। अंकल जी जब सुन लिया कि इनके बेटे को गोली नहीं लगी तो बड़ा बेफिक्र हो गए कि चलो भाई मेरा बेटा तो ठीक है, बट इनके बेटे की जिसमें जान फिलहाल बस रही थी, गोली उसको लगी है। पता नहीं इनको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है। जब तक एलिफ ठीक नहीं हो जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मत जाओ भाई मत जाओ, अगर तुम चले गए तो फिर ऐसे कैसे चलेगा ड्रामा। आप लोग देख रहे हो अंकल जी का दिमाग बहुत तेज चलता है, इनका सीधा सब लाला के ऊपर गया है। जिक्रिया लाला कहाँ है? बिल्कुल इनको भरोसा है कि ये हरकत लाला के अलावा कोई नहीं कर सकता है। लाला ने ही किया है अंकल जी, इधर उधर छानबीन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसी ने किया है, उसी को पकड़ो। क्या बात है यार, मतलब यहाँ पे सिहान कह रहा है कि शुक्रिया बाबा मेरा यहाँ पे हौसला बढ़ाने के लिए। तो अंकल जी कह रहे हैं कि पहली बार मैं भी औलाद को खोने का खौफ से गुज़रा हूँ। क्या बात है अंकल जी, कह रहे हैं क्या जिसने भी मेरी कायनात पे गोली चलाई है मैं उसे जब तक ढूंढ कर तबाह नहीं कर देता अपने हाथों से मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अंकल जी कायनात, क्या बात है यार, क्या सुंदर डायलॉग दिया है आपने। जिक्रिया फाइनली पता करके बता चुका है कि ये गोली लाला ने चलवाई है। अंकल जी का दिमाग तो यूं चलता है, बहुत तेज़ चलता है। उन्हें तो पहले ही शक हो गया था कि ये सब लाला का किया धरा है, बट अब उनका शक यकीन में बदल गया है और उनका बेटा उनके साथ जाने के लिए कह रहा है तो वो अपने बेटे को भी कसम दे के यहीं पे रोक दिए। इनका बेटा भी नहीं जाएगा। ये इनका एक कमज़ोरी है और वो कमज़ोरी है उनका ये बेटा, और इसी कमज़ोरी पे लाला अटैक कर रहा है। गाइस, अब जिक्रिया बोला कि सिर्फ मेरा ख्याल है कि आप हमें भी नहीं करना चाहिए अटैक। देख रहे हो अंकल जी को कैसे यूं मुड़े हैं, और फिर यही वक्त है कह रहे हैं। क्या एक्शन है अंकल जी, कमाल। इस उम्र में ना आप
जवान हीरो की तरह एक्टिंग करते हैं। अब यार मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है यार। देख रहे हो आप लोग, ये देखो क्या सुंदर मतलब नज़ारा है ब्रो। मुझे ये सब बड़ा अच्छा लगता है, इस टाइप का मतलब प्रोटोकॉल। देख रहे हो आगे अंकल जी चल रहे हैं, पीछे से उनके इतने सारे लोग चल रहे हैं। क्या एक्शन है यार। अंकल जी एकदम कमाल कर रहे हैं, एकदम जवान हीरो की तरह लग रहे हैं यार। मैं कितनी तारीफ़ करूँ इनकी। इनका एक्शन मुझे अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ट्रेंड की तरह गोली चला रहे हैं। कल रात को हम लोग ने माहिद को रोते हुए देखा था, अब हम लोग शिहान को रोते हुए देख रहे हैं और सब अपनी हीरोइन के लिए ही रो रहे हैं। और हीरोइन, इन लोगों की हीरोइन हॉस्पिटलाइज हो चुकी है। माहिद की हीरोइन तो, माहिद की वाइफ तो निकल गई, बट शिहान की हीरोइन अब तक हॉस्पिटल में ही है। गाइस अब तो लाला की भी एंट्री हो गई, देखो इसका भी अलग एक्शन चल रहा है, ये देखो ज़रा यूं। यार मानना पड़ेगा लाला भी फुल एक्शन में है ब्रो, फुल एक्शन। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस, इतना एक्शन के लिए मस्त है। तो गाइस मुझे स्टोरी थोड़ा थोड़ा अब समझ आ रहा है कि ये जो गाजी यूसुफ अंकल है उनका आई थिंक चक्कर वक्कर चल रहा था लाला की बहन के साथ में, और लाला की बहन का डेथ हो जाता है, वो फांसी लगा के खुद को मार लेती है। और फिर शादी ये उससे नहीं करके सिहान की माँ से करते हैं, मरियम की फ्रेंड से। इसीलिए ये सारा दुश्मनी चल रहा है। ये सिर्फ ज़मीनी विवाद नहीं है और कारोबारी विवाद नहीं है, ये फैमिली का भी इशू चल रहा है इन लोग का। भाई मतलब लाला को भी नहीं पता था कि इसके बंदों ने इसी की बहन की बेटी एलिफ पे गोली चलाया है। ये तो गाजी यूसुफ अंकल है जो कह रहे कि अगर तुमने उसको बहन बना लिया था तो लाना था तुम्हारे जैसे भाई पे कि अपनी ही बहन की बेटी पे गोली चलवा दिया। सही बात है। और लाला के बंदे इतने मतलब गए गुजरे हैं कि बताए भी नहीं। सो गाइज ये दोनों बैठ के अपने अपने एक दूसरे के ख़ानदान को ख़त्म करने की बात करते करते फाइनली मान गए हैं सुलह करने के लिए। बट मुझे नहीं लगता कि ये दोनों मानने वाले हैं ना, ये लोग नहीं मानेंगे। और फिर बात चल रहा है, इतने ख़तरनाक लोग हैं यार। जो आदमी गोली चलाया उसको दोनों मिलके बीच में मार के लटका के और चले गए। रहे हो कैसे उसको मार के लटका के और फिर अपने अपने रास्ते को चले गए। अब ये सिहान क्यों दौड़ रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अब क्या ऐसा हो गया। आई थिंक एलिफ को तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ ज़्यादा हुआ है बड़ा। सो गाइज सिहान इसलिए दौड़ रहा था क्योंकि एलिफ का डेथ हो गया, एलिफ का भी डेथ हो गया। सो सॉरी यार, सो सैड। सो गाइज इस प्रकार से इस एपिसोड का भी एंडिंग होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।